अस्सलाम वालेकुम। आज हम करंट अफेयर से रिलेटेड अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। पहला सेशन है हमारा नेशनल असम्बली के हवाले से, जिसमें जिसे हम ऐवान ज़रिए ऑफ पाकिस्तान का भी नाम देते हैं। तो आज हम अपने पहले सेशन में हम देखेंगे कि नेशनल असम्बली में कुल कितनी सीट्स हैं, उसके बाद मिनॉरिटीज़ की कितनी हैं, वुमेन रिजर्व कितनी हैं, उसके अलावा पार्टी ब्रेकअप, एरिया वाइज ब्रेकअप, और हम ये भी देखेंगे कि जो मौजूदा चेयरमैन हैं, जो स्पीकर हैं वो कौन है, डिप्टी स्पीकर कौन है, वज़ीर आज़म कौन है, वज़ीर आज़म का नंबर कौन सा है, अपोजिशन लीडर कौन है, डिप्टी स्पीकर का कौन सा नंबर है, स्पीकर का नंबर कौन सा है। इसके अलावा गवर्नमेंट के अलायंस में कौन कौन सी पार्टीज शामिल हैं, अपोजिशन में कौन कौन सी पार्टीज़ हैं, हर पार्टी क्या क्या कितनी सीट्स हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि पहली जो असम्बली थी उसको किसने हेड किया था, उसने किसको सिलेक्ट किया था, तो वो भी हम हिस्ट्री के हवाले से भी देखेंगे। तो एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये सेशन होगा हमारा और इंफॉर्मेटिव होगा। और आप लोगों के जितने भी टेस्ट वगैरह आते हैं उसमें इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमारे नेशनल असम्बली से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। तो इसे गौर से देख लीजिएगा। उसके बाद हम इसी से रिलेटेड एक शाम को डिस्कशन भी कर लेंगे और एक छोटा सा हम क्विज़ भी कंडक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी टोटल सीट्स की तरफ। टोटल सीट्स की अगर हम बात करें तो टोटल 342 हैं, जिसमें से जनरल इलेक्शंस के लिए जो हैं 272 हैं, जो सिर्फ इलेक्शंस के लिए मखसूस हैं। इस तरह से वुमेन और मिनॉरिटी के लिए 70 सीट हैं, जिसमें से सपोज यही किया जाता है कि वुमेन की 60 हैं और मिनॉरिटी की 10 है, लेकिन ये टोटल जो रिज़र्व हैं वुमेन और मिनॉरिटी कोटे के लिए वो 70 हैं। उसके बाद करंट असम्बली की अगर हम बात करें तो ये 15वीं नेशनल असम्बली है। जो इसके मेंबर हैं, इन्होंने 13 अगस्त 2018 को ओथ लिया था, हल्फ लिया था, और ये जो इलेक्शन हुए थे इस असम्बली के लिए वो 25 जुलाई 2018 को मुनक्किद किए गए थे। अब पार्टी वाइज अगर हम ब्रेकअप की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा सीट्स जो हैं PTI के पास हैं, जिसमें जिनके जनरल सीट्स जो हैं वो 1, 2, 3 और वुमेन रिजर्व जो हैं वो 28 हैं। मिनॉरिटी की 5 सीट हैं इनके पास, टोटल 156 इनके पास सीट्स हैं। उसके बाद अगर पार्टी वाइज ब्रेकअप में PMLN की बात करें तो जनरल की 65 हैं, वुमेन रिजर्व की 16 हैं, मिनॉरिटी की 2 हैं और टोटल इनके पास 83 हैं। PP की बात कर लें, जनरल की 44 हैं, वुमेन रिजर्व 9 हैं, मिनॉरिटी की 2 हैं और टोटल 55 हैं। इस तरह से मुत्तहदा मजलिस अमल पाकिस्तान, इसकी अगर हम बात करें तो जनरल इनके पास 12 हैं, वुमेन रिजर्व की 2 हैं, मिनॉरिटी की 1 है और टोटल इनके पास 15 हैं। PMLQ की बात कर लें, जनरल इनके पास 4 हैं, वुमेन रिजर्व 1 है, मिनॉरिटी की 0 है और टोटल इनके पास 5 हैं। इंडिपेंडेंट 4 हैं, चारों के चारों जनरल पे हैं। MQM की बात करें 6 जनरल हैं, 1 वुमेन रिजर्व है, मिनॉरिटी कोई नहीं है, टोटल इनके पास 7 सीट्स हैं। अगर हम एरिया वाइज ब्रेकअप की बात कर लें तो जनरल जो है हमारे पास पंजाब की वो 141, सिंध की 61, खैबर पख्तूनख्वा की 51, बलूचिस्तान की 16, फेडरल कैपिटल की 3 और टोटल ये मिला के 272 बनती हैं सीट ये जनरल के लिए। और वुमेन की अगर हम बात कर लें कोटा वाइज, पंजाब के पास 33 हैं, सिंध के पास 14 हैं, खैबर पख्तूनख्वा के पास 9 हैं, बलूचिस्तान के पास 4 हैं और नॉन मुस्लिम्स वो कहीं से भी हो सकते हैं, वो टोटल 10 सीट्स हैं। इस तरह से पंजाब के पास टोटल बन जाते हैं 174, सिंध के पास 75, खैबर पख्तूनख्वा के पास 60, बलूचिस्तान के पास 20 और फेडरल कैपिटल के पास 3 सीट्स हैं टोटल। और ये टोटल जो सीट्स बन रही हैं वो 342 बन रही हैं। अब नेशनल असम्बली के स्पीकर की अगर हम बात करें, असद कैसर नाम है इनका, खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करती हैं, 14,000 कुछ वोट लेके ये जो है इलेक्शन जीत के आए हैं। इनका 21 नंबर है, 21 नंबर है इनका। और डिप्टी स्पीकर की अगर हम बात करें, कासिम सूरी इनका नाम है, 19th नंबर पे है, इनका ताल्लुक बलूचिस्तान कोयटा वाली साइड से है। उसके बाद गवर्नमेंट अलायंस की अगर हम बात करें तो PTI, MQM पाकिस्तान, PML क़ायद-ए-आज़म, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, AML अवामी मुस्लिम लीग, JWP ये आपकी जमहूरी वतन पार्टी और इंडिपेंडेंट 1 है। तो ये इनके पास गवर्नमेंट के पास अलायंस है, ये सारी पार्टीज़ गवर्नमेंट अलायंस के अंदर शामिल हैं। उसके बाद अगर हम हिस्ट्री की बात कर लें, हिस्ट्री जो आपका फर्स्ट सेशन है असम्बली के अंदर वो 10 अगस्त 1947 को सिंध असम्बली बिल्डिंग के अंदर हुआ था कराची में। 10 अगस्त 1947 को सिंध असम्बली बिल्डिंग में कराची में हुआ और 11 अगस्त 1947 को क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सिलेक्ट किया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और उसी असम्बली के अंदर नेशनल फ्लैग की भी मंजूरी दी गई। 12 अगस्त 1947 को एक रेजोल्यूशन पास की गई जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना को नाम दिया गया क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
اسی سیم ڈے میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، یعنی کہ 12 اگست کو ایک کمیٹی بنائی گئی، کمیٹی آن فنڈامنٹل رائٹ آف سٹیزنز اینڈ منورٹیز آف پاکستان۔ اس کے بعد 14 اگست 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے، جو گورنر جنرل تھا انڈیا کا، اس نے پاکستان کی اسمبلی سے ایڈریس کیا اور پاورز جو شیئرنگ تھی ٹرانسفر کی، اور قائد اعظم کو رپلائی دیا گیا، قائد اعظم نے رپلائی دیا اسی ہاؤس کے اندر اس کے ایڈریس پر، جس کی بنیاد پہ پاکستان جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ پاکستان کی بنیاد ہے وہی، جو ان کے ایڈریس کا رپلائی تھا وہی پاکستان کی بنیاد یا پاکستان کی ریاست کی بنیاد تھا۔ 15 اگست 1947 قائد اعظم پہلے گورنر جنرل کے طور پہ جو ہے وہ اپنا عہدے کا حلف لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ میاں سر عبدالرشید چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ یہ MCQ آ چکا ہے PPSC اکاؤنٹس کا جو ہفتے کا پیپر تھا، اس کے اندر یہ آیا تھا MCQ کہ ہو از دی فرسٹ چیف جسٹس آف پاکستان، تو وہ ہے میاں سر عبدالرشید ان کا نام ہے، اور یہ جو ہے فرسٹ چیف جسٹس کہلاتے ہیں۔ قائد اعظم نے فرسٹ گورنر جنرل کے طور پہ 11 ستمبر 1948 جو ان کی ڈیتھ ڈیٹ ہے تب تک ذمہ داریاں سنبھالیں، اس کے بعد پھر نئے ہمارے گورنر آتے ہیں۔ تو یہ اس کی ہسٹری تھی۔ ہم نے اس کی دیکھا کہ پارٹیز وائز کس طرح سے اس کا بریک اپ ہے، اس گورنمنٹ الائنس کے پاس کتنی ہے، نیشنل اسمبلی میں اسپیکر کون ہے، ڈپٹی اسپیکر کون ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں ایک اور آپ لوگوں کو انفارمیٹیو بتا دوں جو MCQ کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، وہ کون سے 2 وزیر اعظم ہیں جو جو اسپیکر اسمبلی بھی رہ چکے ہیں۔ تو وہ 2 جو ہیں آپ کے یوسف رضا گیلانی اور ذوالفقار بھٹو۔ یہ پہلے جو ہیں ذوالفقار بھٹو جو 1972 میں بطور اسپیکر قومی اسمبلی بنے تھے، اس کے بعد یہ جو ہے بعد میں یہ سلیکٹ ہو گیا بطور وزیر اعظم، تو یہ پہلے جو ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہ چکے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے ہمارا نام جو ہے وہ ہے یوسف رضا گیلانی کا۔ یوسف رضا گیلانی جو ہیں یہ بھی بطور اسپیکر بھی کام کر چکے ہیں 1993 سے 1997 پہ، اور بعد میں یہ پھر PP کے دور میں 2008 میں یہ پھر بطور پرائم منسٹر بھی انہوں نے کام کیا۔ تو یہ اس کی ہسٹری تھی۔ اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں اپوزیشن لیڈر کی اگر ہم بات کریں تو شہباز شریف مسلم لیگ نون سے بلانگ کرتے ہیں، لاہور سے یہ الیکٹ ہو کے گئے تھے، یہ جو ہیں بطور اپوزیشن لیڈر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری جو تھی نیشنل اسمبلی کے حوالے سے انفارمیٹیو ایک سیشن تھا ہمارا۔ امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے کافی ساری اس سے انفارمیشن ملیں گی، اور ٹیسٹ میں بھی آپ لوگوں کے لیے جنرل نالج کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ اسے لازمی شیئر کر لیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔